ओके दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले कॉन्जरिंग द कल्ट मूवी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो कहानी के शुरुआत में हम डेविड नाम के बंदे को देखते हैं जो अपने घर जा रहा था। डेविड जैसे ही घर जाता है तो उसकी बेटी माशा को आवाज लगाता है, बट बहुत देर पर रिस्पॉन्स न आने की वजह से वह उसे ढूंढने लगता है। तो अचानक से उसकी डेड बॉडी उसे दिखाई देती है बाथटब में। ये मोमेंट डेविड की लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था। अचानक से हमें ये दिखता है कि डेविड अब नींद से उठता है और उसके सामने माशा का भूत होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माशा मर के 4 महीने हो गए, फिर भी डेविड अभी रिकवर नहीं कर पाया। तो डेविड अपना गम भुलाने के लिए एक ग्रुप ज्वाइन करता है जिसमें जिन भी लोगों के साथ पास्ट में कोई ट्रॉमा हुआ है वो वहाँ पर अपना मन हल्का करते हैं। तो डेविड अपने इस पास्ट के बारे में सबको बताता है। तभी हमें पता चलता है कि उसकी बीवी 1 मंथ पहले उसे छोड़कर गई है। डेविड माशा से बात करने के लिए एक बोर्ड भी लेके आया था, बट उसका उसने कभी यूज ही नहीं किया था। तभी डेविड का डॉक्टर उसे मूव ऑन करने के लिए कहता है, बट ये कहानी सुनने के बाद उस ग्रुप में जो 4 लेडीज थी वो क्रीपी तरह से एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। कुछ देर के बाद वही 4 लड़कियां डेविड के पास आती है और कहती है कि माशा तुमसे बात करना चाहती है। बट इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये थी कि माशा का नाम उसने कभी भी इस ग्रुप में बताया नहीं था। ये सुनकर डेविड भी चौंक जाता है। वो 4 लड़कियां डेविड को इनवाइट करती है कि चलो हम माशा से तुम्हारी बात करते हैं, बट डेविड मना कर देता है और घर चला जाता है। घर आने के बाद वह सोचता है कि डेविड की बीबी जब जा रही थी तब वो बोली कि तुम माशा का ठीक से ख्याल नहीं रखते, इसी वजह से उसके साथ ये घटना घटी। इसी वजह से डेविड के मन में थोड़ी सी ईर्ष्या रहती है। तभी वो वीजा बोर्ड के सामने अपने फैमिली का फोटो रखता है और अचानक से थोड़ी सी आवाज हो जाती है और उसकी एक उंगली भी दुखने लगती है। तभी हलचल का पीछा करते हुए डेविड माशा के रूम में जाता है, बट यहाँ पर एज अ व्यूअर हमें माशा का गोश्त दिखाई देता है, बट डेविड को वह नहीं दिखाई देता। डेविड जब माशा का ड्रॉवर ओपन करता है तो उसे कुछ पिक्चर दिखाई दी जाती है। उस पिक्चर में हमें एक रोती हुई लड़की दिखाई दी जाती है। तभी एक फोटो में माशा के साथ और 4 लड़कियां दिखाई देती है, बट उनका चेहरा हमें ठीक से नहीं दिखाई देता क्योंकि उस पर स्क्रैच किए हुए होते हैं। वो डायरी लेकर डेविड नीचे आता है, बट एज अ व्यूअर हमें माशा का घोस्ट भी वहां पर दिखाई दिया जाता है। डेविड जब माशा की डायरी पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि माशा के साथ कुछ अलग चीजें भी हो रही थी। तभी हम एज अ व्यूअर देखते हैं कि माशा का घोस्ट डेविड को घूरता ही जा रहा था। जब डेविड सो रहा था तब उसे माशा का सपना आता है। वो अपने डायरी लेके उसके पास आ रही थी, तो अचानक से डेविड उठ जाता है, बट वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी डेविड माशा की पूरी डायरी पढ़ता है। पढ़ते हुए उसे केसी का नंबर मिल जाता है, तो उसको कॉल करके वो बात करने जाता है। डेविड केसी को मिलने जाता है। तभी केसी बताती है कि माशा इतनी बात करती नहीं थी और उसके दोस्त भी कम थे। जब डेविड उन 4 लड़कियों के बारे में केसी से पूछता है तो उसे भी पता नहीं था कि ये 4 लड़कियां कौन थी। डेविड अपनी थेरेपी के लिए उसी ग्रुप में चला जाता है और बोलता है कि मुझे आज माशा का सपना आया था। अगर माशा जिंदा होती तो उससे मैं जरूर बात करता। ये चीजें सुनकर वही 4 लड़कियां क्रीपी तरह से एक दूसरे को देखकर हंसने लगती है। जब डेविड जा रहा था तभी वही लड़कियां फिर से डेविड को कहती है कि मैं तुम्हें माशा से मिला दूंगी, चलो हमारे साथ, बट डेविड मना कर देता है। तभी डेविड घर चला जाता है और माशा के बारे में सोच रहा था। तभी वही 4 लड़कियां अचानक से उसके घर में आ जाती है। घर के अंदर आने के बाद वही 4 लड़कियां कहती है कि यहाँ पर कोई चिल्लाने की आवाज आ रही है, बट डेविड को ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी उनमें से एक लड़की माशा की बुक थी उसके पास चली जाती है, बट अचानक से डेविड की बीबी कुछ चीजें लेने के लिए घर आ जाती है। ये सब चीजें देखकर डेविड की बीबी कुछ अलग ही सोचती है और वो बाहर चली जाती है। डेविड उसको मनाने के लिए बाहर चला जाता है और उससे बात करता है कि बट यहाँ पर मिशेल का उसके ऊपर भरोसा नहीं था। वो डेविड को ख्याल रखने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। जब डेविड अंदर जाता है तो वही 4 लड़कियां कहती है कि माशा की आत्मा तुमसे कुछ ना कुछ बात करनी चाहती है। अगर तुम माशा से बात करना चाहते हो तो माशा की डायरी और उसके थोड़े से कपड़े भी लेके आना। तो डेविड बोलता है कि अभी तो मुझे जरूरत नहीं है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे फिर से बात करूँ तो तुम्हारा एड्रेस क्या होगा। तभी वो 4 लड़कियां बोलती है कि अगर जरूरत होगी तो तुम हमारे पास चले आओगे। तभी वो 4 लड़कियां चली जाती है। डेविड को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसी वजह से उसने माशा की डायरी भी फाड़ दी। और जब वो सोने जाता है तभी उसे माशा का सपना पड़ता है जो उसके सामने बहुत चिल्ला रही थी। तभी डेविड की नींद खुलती है और माशा के रूम से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी वो
वो माशा के रूम में चेक करने जाता है बट उसका हाथ दुखने लगता है, जैसे कि मूवी के स्टार्टिंग में उसकी उंगली दुख रही थी। जब डेविड माशा की रूम चेक करने जाता है तो माशा कपड़े बदल रही थी, बट अचानक से डेविड के सामने माशा की आत्मा आ जाती है और डेविड का सपना टूट जाता है। डैम, यहाँ पर सपने के अंदर सपना पड़ रहा था डेविड को। जब डेविड ऑफिस जाता है तब भी उस माशा के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसे ऑफिस के नीचे 3 लोग दिखाई देते हैं जो लाल कपड़े पहने हुए थे। तभी डेविड को कैसी का फोन आता है और वो कहती है कि जब से आप मुझसे मिलके गए हैं तभी से मुझे कुछ बुरे सपने आ रहे हैं, और वो बताती है कि आपकी बेटी एक थेरेपी क्लब में भी जाती थी। ये बात बताने के बाद कैसी फोन रख देती है और अचानक से उसके सामने वही 3 बंदे हमें दिखाई देते हैं। डेविड यह सोचते हुए घर चला जाता है। वहां पर जो डेविड का डेविल बॉक्स होता है उसके सामने कुछ लेटर आ जाते हैं और अचानक से उन 4 लड़कियों में से एक लड़की उसे सामने दिखाई देती है। उसके माथे पर कुछ सिंबल बने थे और उसने चेहरा रेड कपड़ से ढका हुआ था और वो पूरी तरह से नेकेड थी। जब वो लड़की डेविड को उस बोर्ड को उठाने के लिए कहती है तो अचानक से डेविड एक अलग जगह पहुंच जाता है। वहां पर बाकी 3 लड़कियां भी उसी हाल में होती है, जैसे कि लाल कपड़ा और पूरी नेकेड। तभी वो लड़कियां कुछ चैंटिंग करके माशा की आत्मा को यहाँ पर बुलाने वाली थी, तो वो डेविड से उसके कुछ कपड़े और उसकी डायरी मांगती है। तब डेविड माशा के कुछ कपड़े और डायरी उन्हें देता है। जो 4 लड़कियां रिचुअल कर रही थी उन्हें कुछ हो जाता है और अचानक से नीचे गिर जाती है। तभी डेविड माशा के कपड़े और डायरी उठाने का ट्राई करता है, बट वो डायरी फोटो में बदल जाती है और जो फोटो होता है उसमें से जो 4 लड़कियां होती है वो 4 लड़कियां यही होती है। जब डेविड घर आता है तो डर के बारे में मिशेल को बुला लेता है। डेविड कंफ्यूज था कि उसके साथ जो भी हुआ वो ड्रीम है या सच्चाई। तभी उसके बीबी को लगता है कि माशा को खोने की वजह से इसकी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। यहाँ से मिशेल चली जाती है। डेविड जब सोने का ट्राई करता है तो उसे एक और सपना आता है जिसमें मिशेल और माशा दोनों भी होती है। तभी माशा मिशेल के कानों में कुछ बोलती है और मिशेल अचानक से चिल्लाने लगती है। तभी डेविड को एक और सपना पड़ता है जिसमें उसके हाथों में एक धागा बांधा हुआ था। वो सीधा माशा के बेडरूम के पास चला जाता है और वहां पर माशा बोलती है कि मुझे मेरी डायरी वापस चाहिए। ये सब सोच के डेविड पागल सा हो जाता है। तभी डेविड का सपना टूट जाता है और डेविड घर के बाहर देखता है। तभी उसे वही 3 लिबास लिए लोग दिखाई देते हैं। जब डेविड ऑफिस चला जाता है तभी उसकी नींद कम होने की वजह से वो लाइट बंद करके काम कर रहा था। तभी उसका मैनेजर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे बारे में 4 लड़कियां पूछ रही थी, बट मैंने सोचा कि तुम ऑफिस नहीं आए, इसी वजह से मैंने उन्हें भगा दिया यहाँ से। तभी डेविड को ये समझ आता है कि वही 4 लड़कियां होगी जो रिचुअल में बेहोश हो गई थी। डेविड उठकर बाहर चला जाता है उनसे बात करने के लिए, बट अभी वहां पर कोई भी नहीं था। तब डेविड जहां पर थेरेपी ग्रुप होता है वहां पर चला जाता है और एक रिचुअल परफॉर्म करता है जो उन 4 लड़कियों ने किया था। अचानक से डेविड के सर में बहुत सारा दर्द होने लगता है और डेविड दूसरी जगह पहुंच जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसको उसकी लड़की दिखाई देती है और वो कहती है कि मैं आसमान से यहाँ पर आई थी और चलने से यहाँ तक पहुंच गई हूँ। ये बातें सुनकर डेविड थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उन बातों को इग्नोर करने लगता है। तभी डेविड देखता है कि माशा के कपड़े विपड़े सब खराब हो गए थे। तो डेविड कहता है कि माशा चलो यहाँ पर तुम साफ हो जाओ। बट चौंका देने वाली बात ये थी कि माशा को नहाते वक्त डेविड भी देख रहा था। तभी डेविड माशा को बताता है कि तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर चली गई है। बाहर हम उसी हुडेड लोगों को देखते हैं। तभी माशा डेविड से बात करने लगती है और कहने लगती है कि मैं अच्छी लड़की थी या बुरी लड़की थी। तो डेविड बोलता है कि अच्छी लड़की थी। उसके बाद में वो पूछती है कि हम दोनों में रिश्ते कैसे थे। तो डेविड हिचकिचाते हुए बोलता है कि सही रिश्ते थे हम दोनों के साथ। तभी माशा बोलती है कि अगर तुम अच्छे पिता थे तो मैंने मेरी जान क्यों दे दी। डेविड ये सब बातें माशा से करने से मना कर देता है और माशा बोलती है कि मुझे अब सब याद आ गया है। तब हमें पता चलता है कि डेविड माशा का सेक्सुअल हरेसमेंट करता था। डेविड हमें जैसे दिखाया गया था वो ऐसे नहीं था। वो माशा का सेक्सुअल हरेसमेंट करता था और उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। यहाँ पर हमें पूरी स्टोरी समझ में आती है। जो डेविड के हाथ में दुख रहा था, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो माशा होती है उसको रजिस्ट करती थी, इसीलिए उसके हाथ में दुखता था। बीच में हमने देखा कि माशा की जो माँ थी उसके कान में कहने के बाद वो चिल्लाने लगी थी। शायद से यहाँ पर यह रेफरेंस दिया गया है कि उसकी माँ को वो पता चल गया था, इसीलिए वो चिल्लाने लगी थी। तभी डेविड फोर्सफुली उसे
घर ले जाने के लिए ट्राई करता है, बट माशा बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहती है और वो अंदर भाग जाती है। डेविड उसे ढूंढने लगता है। तभी माशा पीछे से आकर डेविड के सर पर एक कांच की बोतल मार के फेंकती है और वहां से भाग जाती है। डेविड उसके वजह से बाहर आ जाता है और उसके सामने वही कल्ट के लोग उसे दिखाई देते हैं। डेविड गुस्से में उनमें से एक लोग का मास्क हटा देता है। तब हमें पता चलता है कि ये डीमन जैसे लोग हैं। तभी हमें बताया जाता है कि डेविड ने जो रिचुअल किया था उसकी वजह से वो एक अलग डायमेंशन में पहुंच गया है और अभी वो वहां पर ही है। तभी अचानक से डेविड के ऊपर माशा हमला कर देती है और डेविड खुद की जान बचाने के लिए माशा को एक पंच मारता है और माशा दूर जाके गिरती है और रोने लगती है। हमें पता चलता है कि वो एक्चुअल माशा नहीं कोई और ही है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माशा ने बदला लेने के लिए कोई दूसरे और डीमन को भेजा है। तभी वो डीमन डेविड के मान को काट लेता है और वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बट बाजू वाला चाकू उठाकर डेविड उसके ऊपर मार देता है और उसकी बॉडी सुन्न पड़ जाती है और डेविड बाहर भागने लगता है। तभी उसके सामने वही 4 लड़कियां और पूरा कल्ट सामने दिखाई देता है। तो लड़कियां बताती है कि माशा ने तुम्हारे साथ बदला लेने के लिए हमें भेजा था और तुम एक अलग दुनिया में हो अभी के समय पे। तो 4 लड़कियां डेविड को नीचे गिरा देती है और उनमें से एक लड़की उसके पास आती है और उसके पेट को काट के खाती है। तो उसके पेट के अंदर से कोई बाहर आ रहा था। तो हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं माशा ही होती है। तभी माशा बाहर आती है और हमें पता चलता है कि डेविड की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है इस यूनिवर्स में और जो ओरिजिनल यूनिवर्स है उसके अंदर अब डेविड के अंदर माशा रहेगी। तभी वो 4 लेडीज माशा को एक क्राउन पहनाती है जिससे वो विच बन जाती है, मतलब उनके कल्ट में ज्वाइंट हो जाती है और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। बेसिकली मूवी की प्लॉटिंग ऐसी की गई है कि डेविड हमें एक अच्छा बाप दिखाई देता है। उसके बाद में हमें पता चलता है कि उसका बेटी के साथ वो सेक्सुअली इंटरेस्टेड था और एक कल्ट उसको मारने का ट्राई करता है। उसके ही शरीर से उसकी लड़की को जिंदा कर देते हैं ये कल्ट वाले। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज।